गुरुग्राम में 6 अप्रैल को रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मानेसर इलाके से करेंगे गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत। ओबीसी मोर्चा चलाएगा अभियान। 2024 के आम चुनाव को लेकर अब बीजेपी ने ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत बीजेपी के स्थापना दिवस यानी 6 अप्रैल को गुरुग्राम के मानेसर इलाके से खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। 2024 के आम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी भी लोगों को लुभाने के लिए उनके घर घर तक जाने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी ने सबसे पहले ओबीसी वोटरों के घर तक पहुंचने का कार्यक्रम तय किया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद गांव-गांव घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। गुरुग्राम से हिमांशु नायक की ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में एक फैसला हुआ था कि हम ओबीसी वर्ग को टच करने के लिए एक अभियान चलाएंगे और उस अभियान का नाम है गांव-गांव चलो घर घर चलो। और ये जो हमारा 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसको पूरे देश में हम धूमधाम से मना रहे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस दिन जो हमारा इस अभियान की शुरुआत है, इस अभियान को हम चला रहे हैं, तो इसकी शुरुआत करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गुरुग्राम से यहाँ मानेसर से जो है वो इसका शुभारंभ करेंगे और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है ना हम उनका यहाँ करेंगे। और फिर एक मोहल्ले में जहाँ ओबीसी वर्ग ज़्यादा संख्या में रहता है, वहाँ जा कर के एक कंप्लेंट जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे का छपा है, जिसमें सारी जो केंद्र सरकार ने ओबीसी समाज के लिए जो जो काम किए हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है ना संवैधानिक दर्जा देने की बात है, चाहे वो 43 मंत्रियों में से 27 मंत्री ओबीसी समाज के और उनमें भी 5 मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा देना, ये एक बहुत बड़ा सम्मान का काम जो है ना ओबीसी वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसी प्रकार से नीट की परीक्षाओं में जो हमारे स्टूडेंट थे उनको 27% आरक्षण देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ उन्होंने और लोगों को भी ध्यान में रखते हुए कि जो गरीब लोग हैं वो किसी भी कास्ट के हैं लेकिन जो है वो आर्थिक तौर पर गरीब हैं, उनको भी 10% का आरक्षण दे करके, ताकि वो भी ना इस प्रकार की नीट की परीक्षाओं में जो है ना वो डॉक्टर की पढ़ाई कर सके, इंजीनियर की पढ़ाई कर सके। तो इस प्रकार का उनको एक मौका, एक अवसर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। तो ये हमारा 6 अप्रैल से लेकर के, क्योंकि 6 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस है और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबाई फुले उनकी जयंती है, ये भी हम पूरे देश के अंदर धूमधाम से मना रहे हैं। और हरियाणा के अंदर भी हमने एक बड़ा कार्यक्रम भी कुरुक्षेत्र के अंदर जो हम वो करने जा रहे हैं। और उसके बाद इसका जो 14 तारीख को हमारा लास्ट ये इस प्रकार का कार्यक्रम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण जी, जो हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे। और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी इस कार्यक्रम में आएंगे। हमारी जो ओबीसी मोर्चा में पहले काम, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक ओबीसी वर्ग के लिए काम किया है, आज हमारी संसदीय बोर्ड की जो मेंबर है डॉक्टर सुधा यादव जी, पूर्व में सांसद रही है, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। और यहाँ के हमारे जो विधायक हैं, यहाँ के हमारे जो सांसद हैं और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद नायब सैनी जी, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और बहुत से हमारे जो नेता हैं हरियाणा के और यहाँ गुरुग्राम के, वो सारे के सारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो कोशिश करती है कि किसी न किसी वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए इस प्रकार का प्रयास वो करती रहती है। लेकिन वास्तव में अगर किसी पार्टी ने किसी वर्ग के लिए कोई काम किया होगा और वो जाकर के जब उनको बताएंगे, अगर उनके समझ में आएगा कि वास्तव में इस पार्टी ने हमारे लिए काम किया, तभी वो वर्ग जो है ना किसी पार्टी के साथ जुड़ता है। ऐसे तो बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी जो है लोगों को गुमराह करती रही। आज एक्चुअल में, आज वास्तव में जो काम हुआ है ओबीसी वर्ग के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।